एडल्ट। एडल्ट बोलने से क्या मतलब होता है कि जब हमारा बर्थ हो गया, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के तुरंत बाद से ही वी आर काउंटेड इन एडल्ट अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर आरबीसी फाउंड इन एडल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, रेड बोन मैरो। ठीक है, एनसीईआरटी में बस इतना लिखा है, लेकिन और भी आगे प्रोटीन भी है और पिगमेंट भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट मार्क करना, रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट और प्रोटीन दोनों होता है हीमोग्लोबिन। लेट्स स्टार्ट अवर सेकंड लेक्चर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें हमें कहाँ से करना था, फर्स्ट पेज हम कर चुके थे। ठीक है, अभी सेकंड पेज हम लोग करने वाले हैं। सेकंड पेज का सेकंड टॉपिक है जो कि, एक मिनट, हाँ, फर्स्ट में हम लोग क्या किए थे, ब्लड कर लिए थे, प्लाज्मा कर लिए थे। अभी हमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाला पार्ट करना है और कल के लेक्चर में वी विल बी कवरिंग आवर ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, पहले मैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ाऊंगी, फिर आरएच ब्लड ग्रुपिंग पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसके बाद कोएगुलेशन ऑफ ब्लड पे जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दैट लेक्चर। हाँ, तो सबसे पहले क्या था, नेम द सिस्टम इन विच ब्लड पम्प बाय हार्ट इज सर्कुलेटेड थ्रू क्लोज नेटवर्क। क्लोज नेटवर्क दिया हुआ है तो क्लोज सर्कुलेटेड सिस्टम होगा ऑब्वियसली। ठीक है, हाउ मच फॉर्म्ड एलिमेंट इन ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में कितना होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट के नेम क्या क्या हैं, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, इनमें से मोस्ट अबंडेंट क्या होता है, इरेथ्रोसाइट। ठीक है, अभी नीचे वाले क्वेश्चन में इसका कॉम्पोजिशन बताऊंगी। फाइन, देखो पहले यहाँ पे आओ, आरबीसी का शेप क्या होता है, आरबीसी इज बाइकॉन्केव इन शेप। ठीक है, हेमोग्लोबिन का कलर क्या होता है, हेमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हेमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर्ड पिगमेंट है। ठीक है, हेमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होता है, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। फाइन, इसके बाद आओ, आरबीसी को क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ये वाला याद रखना कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, क्योंकि बाकी सारा याद रहता है, यही भूल जाता है। फाइन, हेमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन कंटेनिंग। ठीक है, आगे आओ, मैच द फॉलोइंग। आरबीसी कितना होता है, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, इसके बाद डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स कितना होता है, 1 लाख to 3 लाख समथिंग। ओके, उसके बाद हेमोग्लोबिन कितना होता है, 12 to 16 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। अभी बताया ना मैंने। इसके बाद आओ, देखो वेयर आरबीसी इज फॉर्म्ड इन एडल्ट। एडल्ट बोलने से क्या यहाँ पे मतलब होता है कि जब हमारा बर्थ हो गया, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के तुरंत बाद से ही वी आर काउंटेड इन एडल्ट अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर आरबीसी इज फॉर्म्ड इन एडल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, रेड बोन मैरो। ठीक है, एनसीईआरटी में बस इतना ही लिखा है, लेकिन और भी है आगे, वो मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। चलो ठीक है, अभी बता देती हूँ। देखो सबसे पहले हमारा क्या होता है, जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इसके बाद देखो ये सबसे पहले कहाँ होता है, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं हम लोग, एक मिनट, जब हम लोग एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं तो ये यहाँ कहाँ पे होता है फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल्स का योग सैक फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहाँ कहाँ बनने लगता है, लीवर में, स्प्लीन में, प्लेसेंटा में, थाइमस में। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होता है, लीवर होता है। ठीक है, फीटल टाइम तक यहाँ पे बनता है। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे पहले क्या आता है, जाइगोट आया। हाँ, जाइगोट के बाद क्या आता है, फिर एम्ब्रियो आता है, एम्ब्रियो के बाद फीटस। ठीक है, तो फीटल टाइम तक कहाँ बनता है, वो योग सैक में बनता है। फिर कहाँ बनता है, लीवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा, थाइमस, इन सारी जगहों पे बनता है। ठीक है, फीटस के बाद क्या आता है, चाइल्ड, फिर फॉर्म हुआ, उसके बाद चाइल्ड बर्थ हुआ। चाइल्ड बर्थ जब हुआ उसके बाद कहाँ से बनने लगता है, चाइल्ड बर्थ हो गया तो फिर एडल्ट में काउंट होगा तो रेड बोन मैरो में बनने लगता है। ठीक है, रेड बोन मैरो का क्या होता है स्ट्रक्चर, इसमें मैं थोड़ा मैं बता देती हूँ। रेड बोन मैरो क्या होता है, एक लॉन्ग बोन होता है, एक मिनट, रेड बोन मैरो ऐसे करके एक लॉन्ग बोन होता है। ठीक है, इसमें कहाँ क्या होता है, यहाँ ये मान लो एक बोन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रेड बोन मैरो। ठीक है, इसके लास्ट वाले सेक्शन में रेड बोन मैरो होता है, इसमें क्या होता है, स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास कितनी किडनीज होती हैं, 2 किडनी होती है। हाँ, दो, उनमें जिसमें क्या होता है, जेजी सेल होता है। ये सारा तुम लोग पढ़ोगे उसमें ये एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, पर मैं यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है, 2 किडनीज होते हैं, जेजी सेल प्रोड्यूस करते हैं वो लोग। ठीक है, और जेजी सेल क्या प्रोड्यूस करता है, इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन। ठीक है, इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन जो रहता है वो क्या कहाँ पे एक्ट करता है, ये वाले पार्ट में एक्ट करता है। यहाँ पे क्या आता है, रेड बोन मैरो, इसमें क्या है, स्टेम सेल्स है ना, तो इरेथ्रोपोएटिन जो रहता है हार्मोन वो कहाँ पे एक्ट करता है, रेड बोन मैरो में एक्ट करता है। ठीक है, और फिर वो रेड ब्लड सेल्स का डिफ्रेंसिएशन करवाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, आगे मैं फिर से बताऊंगी ये सारी बातें, अभी के लिए याद रखो। ठीक है, वेयर आरबीसी फॉर्म इन एडल्ट हो गया रेड बोन मैरो। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन ऑल मैमल्स। नहीं, ऐसा नहीं होता, सारे मैमल्स में नहीं डिवॉइड होता है। ठीक है, ये गलत है, लामा में और एक और कोई था शायद, उसमें भी नहीं होता है डिवॉइड। ठीक है, बट ह्यूमंस में होते हैं। ठीक है, अभी देखो व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की लाइफ स्पैन कितने दिन की होती है, 120 डेज की होती है। डब्ल्यूबीसी इससे भी ज़्यादा कम दिन तक रहता है। स्प्लीन को और क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, इसके बाद हम मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले इसमें तुम बताओ, ये सारे डब्ल्यूबीसी का दिया हुआ है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी दिए हुए हैं, इसमें से कौन से ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, कौन से ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। ठीक है,
तो मैं ट्रिक भी बताते चलूँगी। ग्रैन्युलोसाइट क्या हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, इयोसिनोफिल हो गया, ठीक है। और एक ग्रैन्युलोसाइट क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। देखो ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट कैसे याद रखोगे, LM ऐसे करके याद रख लो, ठीक हो, ठीक है, ठीक को बोल रहे हो, साइट करके याद रख लो कि ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट क्या होता है, एक ग्रैन्युलोसाइट होता है, ठीक है। और ग्रैन्युलोसाइट कौन कौन से होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट हो गया न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल, ठीक है। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या हो गया, ए ग्रैन्युलोसाइट। साइट वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए ग्रैन्युलो में, ए ग्रैन्युलो में चला जाएगा, ठीक है। बाकी सारा इसमें ही छोड़ दो। वाई आर ल्यूकोसाइट कलरलेस, ल्यूकोसाइट कलरलेस, सॉरी ल्यूकोसाइट बोला मैंने इधर, ल्यूकोसाइट तो WBC को कहते हैं, ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, सॉरी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। ल्यूकोसाइट क्या हो गया, वाई आर ल्यूकोसाइट कलरलेस, क्यों होता है कलरलेस, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है। आर दे न्यूक्लिएटेड, ल्यूकोसाइट का पूछ रहा है, आर न्यूक्लियोसाइट न्यूक्लिएटेड, तो हाँ ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। बस RBC क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। हाँ ये मैं जो फॉलोइंग करते हैं, चलो एक मिनट, देखो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल में क्या हो जाएगा, 60 to 65%, सबसे ज़्यादा अबंडेंट किसका क्या रहता है, न्यूट्रोफिल, ठीक है। बेसोफिल में क्या हो जाएगा, 0.5 to 1%, ठीक है। इसके बाद मोनोसाइट में क्या हो जाएगा, 6 to 8%, इयोसिनोफिल में क्या हो जाएगा, 2 to 3%, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। नेम द सिस्टम इन विच ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट, इट सर्कुलेटेड थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू साइनस। साइनस वाला रहेगा तो ओपन टाइप ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चंस आ गए, ये कल हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आओ एक मिनट, इसमें क्या पूछ रहा है, मोस्ट और लीस्ट अबंडेंट WBC कौन से होते हैं। अभी मैंने मोस्ट का तो बताया ना, मोस्ट में क्या होता है, न्यूट्रोफिल, ठीक है। लीस्ट में क्या हो गया, बेसोफिल, ठीक है। फैगोसाइटिक WBC किसको कहते हैं, न्यूट्रोफिल को और मोनोसाइट को, ठीक है। और इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में कौन इन्वॉल्व होता है, बेसोफिल, ठीक है। बेसोफिल क्या क्या सेक्रेट करता है, बेसोफिल सेक्रेट करता है, एक मिनट, बेसोफिल क्या सेक्रेट करता है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, ठीक है। विच WBC रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन, इसमें क्या हो जाएगा, इयोसिनोफिल, ठीक है। इसके बाद आओ टू मेजर लिम्फोसाइट कौन कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट बताया था ना मैंने अभी, एक ग्रैन्युलोसाइट वाले, ठीक है, याद रखना उसको, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। टू मेजर लिम्फोसाइट कौन कौन से होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। विच WBC रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, तो यही होगा लिम्फोसाइट, ठीक है। बीच में बी और टी जो होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स, आगे लिखा हुआ था, ठीक है। प्लेटलेट्स आर फॉर्म फ्रॉम, प्लेटलेट्स किससे फॉर्म होते हैं, मेगा कैरियोसाइट से, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट वाला बात मैंने तुम्हें बताया था ना फर्स्ट वाले लेक्चर में, वही होगा, ठीक है। स्पेशल सेल्स ऑफ बोन मैरो नोन एज, बोन मैरो के स्पेशल सेल्स को क्या कहते हैं, मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट ऑफ प्रोटीन, तो इसका आंसर क्या है, इट्स बोथ पिगमेंट एंड प्रोटीन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तुम लोग को अगर कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट्स में लिख सकते हो, या फिर इसका अगर तुम्हें PDF भी चाहिए होगा तो वो भी तुम कमेंट में लिख सकते हो, मैं तुम्हें PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। आई डोंट नो वेदर मैनी ऑफ पीपल्स आर वॉचिंग द वीडियो और नॉट, बट अगर तुम्हें देख रहे हो यूज़फुल लग रहा है देन तुम मुझे बता सकते हो, आई विल प्रोवाइड विद द PDF, ओके। इसके बाद आओ इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। They constitute 45% of blood. Erythrocyte or red blood cells are most abundant. A healthy adult have average लिखा है, ठीक है, एवरेज याद रखना, 5 million to 5.5 million RBC, ठीक है, per millimeter cube of blood. RBC are formed in the red bone marrow in adults. RBC are devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave in sheep, ठीक है। RBC के बारे में थोड़ा और मैं तुम्हें यहाँ पे बता देती हूँ। RBC देखो इनमें क्या पता चला, 5 से 5.5 मिलियन होते हैं, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, बाइकॉन्केव शेप होता है। मैमेलियन RBC क्या होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। इसके पास और भी कोई भी ऑर्गेनल भी नहीं होते हैं, ताकि इसके पास क्या रहे, मैक्सिमम स्पेस रहे हेमोग्लोबिन को स्टोर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि गैस भी तो इसी से ट्रांसपोर्ट होता है ना। अभी देखो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस से क्या होता है, ये रेड कलर का रहता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है और प्रोटीन भी है, हाँ। इसके बाद क्या होता है, RBC न्यूक्लिएटेड है उसके पास, तो न्यूक्लियस ही जब नहीं है तो DNA भी इसमें क्या होगा, DNA भी नहीं होगा, ठीक है। RBC के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, क्योंकि RBC क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। देखो ये वाला अच्छा है थोड़ा, RBC के पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि RBC क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, हाँ, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो क्या करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो सारा ऑक्सीजन यहीं पे जाके कंज्यूम हो जाएगा। तो RBC फिर क्या हो जाएगा, ये RBC ब्लड को कैरी
गैसेस को कैरी नहीं कर पाएगा प्रॉपरली जितना हम लोग को अमाउंट में चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही एरोबिक रेस्पिरेशन करके सारा ऑक्सीजन यूज़ कर रहा होगा। फाइन, ये कहीं पे स्प्लीन का दिया हुआ तो मैं बताती हूँ, ठीक है, नहीं तो इसको अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग। पहले अभी देखो कहाँ तक हो गया था। बाइकॉन्केव इन शेप, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। देखो यहाँ पे प्रोटीन लिखा है ना, ये प्रोटीन भी है और पिगमेंट भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट मार्क कर लेना, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट और प्रोटीन दोनों होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हेंस द कलर एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स। हेल्दी इंडिविजुअल के पास कितना होता है, 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। दिस मॉलिक्यूल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन रेस्पिरेटरी गैसेज। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। उसके बाद क्या होता है, ये स्प्लीन में चला जाता है। चलो यहाँ पे आया स्प्लीन। स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ सेल, ठीक है। स्प्लीन में क्या होता है, स्प्लीन में होता है मैक्रोफेजेस, ठीक है, जो क्या करते हैं आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ सेल, ठीक है। मैक्रोफेजेस के पास क्या होते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं जो फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। अभी स्प्लीन का तुम्हें लोकेशन पता है क्या, स्प्लीन लोकेट कहाँ पे होता है, ये बुक में नहीं दिया, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। देखो लेफ्ट रिब केज होता है ना जो हमारा, वहाँ पे स्प्लीन लोकेटेड होता है, स्टमक के ऊपर, ठीक है। आरबीसी की और कोई कंडीशंस भी होती हैं, जिससे अनेमिया हो गया, जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाती है, ठीक है। ये सारा तुम लोग बाद में पढ़ोगे, बुक में नहीं है तो मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है, टीचर्स से पढ़ सकते हो। ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ पे देख लो, दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, 6000 to 8000 per minute cube of blood. Leukocytes are generally short-lived. We have two main categories of WBC: granulocyte, agranulocyte, neutrophils, eosinophil, basophil, granulocyte, while lymphocyte, monocyte और agranulocyte, ठीक है। न्यूट्रोफिल क्या होता है, मोस्ट अबेंडेंट 60 to 65%, बेसोफिल लीस्ट अबेंडेंट 0.5 to 1%, ठीक है। बेसोफिल देखो नाम ही है इसमें, बस इतना ही है इसके पास, कम है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट 6 to 8% एंड फैगोसाइटिक सेल्स, ये सब न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट क्या होते हैं, मोनोसाइट 6 to 8%, ठीक है। फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। बेसोफिल सेक्रेट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपारिन इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। इओसिनोफिल 2 to 3% रेजिस्ट इन्फेक्शंस आर एंड आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। ये डायग्राम अपने बुक में देख लेना, इसमें सही से नहीं दिया हुआ, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, सॉरी इम्यून नहीं, एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या हो गया, 20 to 25% होता है। दो मेजर टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, सेल फ्रैगमेंट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। प्लेटलेट्स क्या ऐसे सेल फ्रैगमेंट हैं जो मेगा कैरियोसाइट से मिलकर बने होते हैं। मेगा कैरियोसाइट क्या होता है, स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो, ठीक है, इसको याद रखना है, स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो आर मेगा कैरियोसाइट। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1,50,000 to 3,50,000 platelets per millimeter cube of blood, ठीक है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच आर इंक्लूडिंग कोएगुलेशन और क्लॉटिंग। ये मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना कि प्लेटलेट्स के पास कौन से प्रोटीन होते हैं और कोएगुलेशन और क्लॉटिंग कैसे करता है, ठीक है। रिडक्शन इन द नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। सेरोटोनिन भी सिंथेसाइज होता है इधर, ठीक है। इधर देख लेती हूँ और कुछ रह तो नहीं गया। देखो ब्लड फिल्टर अपैरेटस, स्प्लीन प्लस लिवर प्लस किडनी, ठीक है, ब्लड फिल्टरिंग लिवर प्लस स्प्लीन, ठीक है। और कुछ तो नहीं इस चैप्टर में। ब्लड ग्रुप हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। कल पहले मैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर मैं ये आरएच ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा रही होंगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।